श्री विष्णु पुराण में श्री पराशर जी बोले, ही महामुनि, मैंने तुमसे ब्रह्मा जी के तामस सर का वर्णन किया। अब मैं रुद्र सर का वर्णन करता हूं, उसको सुनो। कल्प के आदि में अपने समान पुत्र उत्पन्न होने के लिए चिंतन करते हुए ब्रह्मा जी की गोद में नील लोहित वर्ण के एक कुमार का प्रादुर्भाव हुआ। जन्म के अनंतर ही वह जोर जोर से रोने और इधर उधर दौड़ने लगा। उसे रोता देख ब्रह्मा जी ने उससे पूछा, तो क्यों रोता है? तो उसने कहा, मेरा नाम रखो। तब ब्रह्मा जी बोले, हे देव, तेरा नाम रुद्र है। अब तो मत रो, धैर्य धारण कर। ऐसा कहने पर भी वह 7 बार और रोया। तब भगवान ब्रह्मा जी ने उसके 7 नाम और रखे तथा उन 8 के स्थान स्त्री और पुत्र भी निश्चित किए। प्रजापति ने उसे भव, शर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र और महादेव कहकर संबोधन किया। यही उसके नाम रखे और इसके स्थान भी निश्चित किए। सूर्य, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, यज्ञ में दीक्षित ब्राह्मण और चंद्रमा, ये क्रमशः उनकी मूर्तियां हैं। रुद्र आदि नामों के साथ उन सूर्य आदि मूर्तियों की क्रमशः सुवर्चला, उषा, विकेशी, अपरा, शिवा, स्वाहा, दिशा, दीक्षा और रोहिणी, ये पत्नियां हैं। हे महाभाग, अब उनके पुत्रों के नाम सुनो। उन्हीं के पुत्र पौत्र आदिकों से ये संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। शनिचर, शुक्र, लोहितांग, मनोजव, स्कंद, सर्ग, संतान और बुध, ये क्रमशः उनके पुत्र हैं। ऐसे भगवान रुद्र ने प्रजापति दक्ष की अनंतता पुत्री सती को अपनी भार्या रूप से ग्रहण किया। उस सती ने दक्ष पर कुपित होने के कारण अपना शरीर त्याग दिया था। फिर वह मैना के गर्भ से हिमाचल की पुत्री उमा हुई। भगवान शंकर ने उस अनन्य प्रायणा उमा से फिर भी विवाह किया। भृगु के द्वारा ख्याति ने धाता और विधाता नामक 2 देवताओं को तथा लक्ष्मी जी को जन्म दिया, जो भगवान विष्णु की पत्नी हुई। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान, सुना जाता है कि लक्ष्मी जी तो अमृत मंथन के समय क्षीर सागर से उत्पन्न हुई थी। फिर आप ऐसा कैसे कहते हैं कि वे भृगु के द्वारा ख्याति से उत्पन्न हुई? तो पराशर जी बोले, हे द्विजतम, भगवान जी का कभी संग न छोड़ने वाली जगत जननी लक्ष्मी जी तो नित्य ही हैं। और जिस प्रकार श्री विष्णु भगवान सर्वव्यापक हैं, वैसे ही ये भी हैं। विष्णु अर्थ है और ये वाणी है। हरि नियम है तो लक्ष्मी नीति है। भगवान विष्णु बोध हैं और लक्ष्मी बुद्धि हैं, तथा वे धर्म है तो लक्ष्मी सत्क्रिया है। भगवान जगत के सृष्टा हैं और लक्ष्मी जी सृष्टि हैं। श्री हरि भूदार अर्थात पर्वत अथवा राजा हैं और लक्ष्मी जी भूमि, तथा भगवान संतोष हैं और लक्ष्मी जी नित्य तुष्टि हैं। भगवान काम हैं और लक्ष्मी जी इच्छा हैं। भगवान जी यज्ञ हैं और लक्ष्मी दक्षिणा हैं। श्री जनार्दन पुरोडाश हैं और देवी लक्ष्मी जी आज्य आहुति, घृत की आहुति हैं। हे मुनि, मधुसूदन यजमान ग्रह हैं और लक्ष्मी जी पत्नीशाला हैं। श्री हरि यूप हैं और लक्ष्मी जी चिति हैं। भगवान कुशा हैं और लक्ष्मी जी ईदमा हैं। भगवान साम स्वरूप हैं और श्री कमला देवी उद्गीति है। जगतपति भगवान वासुदेव हुताशन हैं और लक्ष्मी जी स्वाहा हैं। भगवान विष्णु शंकर हैं और श्री लक्ष्मी जी गौरी हैं।
श्री केशव सूर्य हैं और कमल वासिनी श्री लक्ष्मी जी उनकी प्रभा है। श्री विष्णु पितृगण हैं और श्री कमला नित्य पुष्टदायिनी स्वधा है। विष्णु अति विस्तीर्ण सर्वात्मक अवकाश हैं और लक्ष्मी जी स्वर्गलोक है। भगवान श्रीधर चंद्रमा हैं और श्री लक्ष्मी जी उनकी अक्षय कांति हैं। हरि सर्वगामी वायु हैं और लक्ष्मी जी जगत की गति और धृति अर्थात आधार हैं। श्री गोविंद समुद्र हैं और लक्ष्मी जी उनकी तरंग हैं। भगवान मधुसूदन देवराज इंद्र हैं और लक्ष्मी जी इंद्राणी हैं। चक्रपाणी भगवान यम हैं और श्री कमला यम पत्नी धूमौर्ना है। देवादिदेव श्री विष्णु कुबेर हैं और श्री लक्ष्मी जी साक्षात रिद्धि हैं। श्री केशव स्वयं वरुण हैं और श्री महाभागा लक्ष्मी जी गौरी हैं। श्री हरि देव सेनापति स्वामी कार्तिकेय हैं और श्री लक्ष्मी जी देव सेना हैं। भगवान गदाधर आश्रय हैं और लक्ष्मी जी शक्ति हैं। भगवान निमेश हैं और लक्ष्मी जी काष्ठा हैं। भगवान जी मुहूर्त हैं और लक्ष्मी जी कला हैं। सर्वेश्वर सर्वरूप श्री हरि दीपक हैं और श्री लक्ष्मी जी ज्योति हैं। श्री विष्णु वृक्ष रूप हैं और जगन माता श्री लक्ष्मी जी लता हैं। चक्र गदाधर देव श्री विष्णु दिन हैं, लक्ष्मी जी रात्रि हैं। वरदायक श्री हरि वर हैं और पदम निवासिनी श्री लक्ष्मी जी वधू हैं। भगवान रुद्र हैं और श्री जी नदी हैं। भगवान नद हैं और श्री जी नदी हैं। कमल नयन भगवान ध्वजा हैं और कमलाल्या लक्ष्मी जी पताका हैं। जगदीश्वर परमात्मा नारायण लोभ हैं और लक्ष्मी जी तृष्णा हैं। रति और राग भी साक्षात श्री लक्ष्मी और गोविंद रूप ही हैं। अधिक क्या कहा जाए, संक्षेप में ये कहना चाहिए कि देव, तिर्यक और मनुष्य आदि में पुरुषवाची भगवान हरि हैं और स्त्रीवाची श्री लक्ष्मी जी, इनके परे और कोई नहीं है। तो श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, तुमने इस समय मुझसे जिसके विषय में पूछा है वह श्री संबंध श्री लक्ष्मी जी का इतिहास मैंने भी मरीचि ऋषि से सुना था, वह मैं तुम्हें सुनाता हूं, उसको सावधान होकर सुनो। एक बार शंकर जी के अंश अवतार श्री दुर्वासा जी पृथ्वी तल में विचर रहे थे। घूमते घूमते उन्होंने एक विद्याधरी के हाथों में संतानक पुष्पों की एक दिव्य माला देखी। उसकी गंध से सुवासित होकर वह वनवासियों के लिए अति सेवनीय हो रहा था। तब उन उन्मत्त वृत्ति वाले विप्रवर ने वह सुंदर माला देखकर उसे उस विद्याधर सुंदरी से मांगा। उसके मांगने पर उस बड़े बड़े नेत्रों वाली कृशांगी विद्याधरी ने उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम करके वह माला दे दी। उन उन्मत्त वेशधारी विप्रवर ने उसे लेकर अपने मस्तक पर डाल दिया और पृथ्वी पर विचरने लगे। इसी समय उन्होंने उन्मत्त ऐरावत पर चढ़कर देवताओं के साथ आते हुए त्रिलोक के अधिपति शचीपति इंद्र को देखा। उन्हें देखकर मुनिवर दुर्वासा ने उन्मत्त के समान वह मत वाले भोरों से कुंजायमान माला अपने सिर से उतारकर देवराज इंद्र के ऊपर फेंक दी। देवराज ने उसे लेकर ऐरावत के मस्तक पर डाल दी। उस समय ऐसी शोभित हुई मानो कैलाश के शिखर पर श्री गंगा जी विराजमान हो। उन्मत्त हाथी ने भी उनकी गंध से आकर्षित होकर उसे सूंड से सूंघकर पृथ्वी पर फेंक दिया। ये देखकर मुनि श्रेष्ठ भगवान दुर्वासा जी अति क्रोधित हुए और देवराज इंद्र से इस प्रकार बोले,
अरे ऐश्वर्य के मद से दूषित चित इंद्र तो बड़ा ढीठ है। तूने मेरी दी हुई संपूर्ण शोभा की धाम माला को कुछ भी आदर नहीं दिया। अरे तूने ना तो प्रणाम करके बड़ी कृपा की ऐसा ही कहा और ना हर्ष से प्रसन्न वदन होकर उसे अपने सिर पर ही रखा। रे मूढ़, तूने मेरी दी हुई माला का कुछ भी मूल्य नहीं किया, इसलिए तेरा त्रिलोकी का वैभव नष्ट हो जाएगा। इंद्र, निश्चय ही तुम मुझे और ब्राह्मणों के समान ही समझता है, इसलिए तुझ अतिमानी ने हमारा इस प्रकार अपमान किया है। अच्छा, तूने मेरी दी हुई माला को पृथ्वी पर फेंका है, इसलिए तेरा ये त्रिभुवन भी शीघ्र ही श्रीहीन हो जाएगा। हे देवराज, जिसके क्रुद्ध होने पर संपूर्ण चराचर जगत भयभीत हो जाता है, उस मेरा ही तूने अति गर्व से इस प्रकार अपमान कर दिया। तो पराशर जी बोले, तब तो इंद्र ने तुरंत ही ऐरावत हाथी से उतरकर निष्पाप मुनिवर दुर्वासा को अनुनय विनय करके प्रसन्न किया। तब उनके प्रणाम आदि करने से प्रसन्न होकर मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा जी उससे इस प्रकार कहने लगे। दुर्वासा जी इंद्र से बोले, इंद्र, मैं कृपालु चित्त नहीं हूं, मेरे अंतःकरण में क्षमा को स्थान नहीं है। वे मुनिजन तो और ही हैं, तुम समझो मैं तो दुर्वासा हूं ना। गौतम आदि अन्य मुनिजनों ने व्यर्थ ही तुम्हें इतना मुंह लगा दिया है, पर याद रख, मुझ दुर्वासा का सर्वस्व तो क्षमा नहीं करना। दयामूर्ति विशिष्ट आदि के बढ़ बढ़कर स्तुति करने से तू इतना गर्वीला हो गया कि आज मेरा अपमान करने चला है। अरे आज त्रिलोकी में ऐसा कौन है जो मेरे प्रज्वलित जटा कलाप और टेढ़ी भ्रकुटी को देखकर भयभीत ना हो जाए। हे शतक्रतो, तो बारंबार अनुनय विनय करने पर का ढोंग क्यों करना चाहता है? तेरे इस कहने सुनने से क्या होगा? मैं क्षमा नहीं कर सकता। पराशर जी बोले, हे ब्राह्मण, इस प्रकार कहकर वे विप्रवर वहां से चल दिए और इंद्र भी ऐरावत पर चढ़कर अमरावती को चले गए। तभी से इंद्र के सहित तीनों लोक वृक्ष लता आदि के क्षीण हो जाने से श्रीहीन और नष्ट भ्रष्ट होने लगे। तब से यज्ञ का होना बंद हो गया, तपस्वियों ने तप करना छोड़ दिया और लोगों ने दान आदि धर्मों में चित्त नहीं रहा। संपूर्ण लोक लोभ आदि के वशीभूत हो जाने से सत्य शून्य सामर्थ्यहीन हो गए और तुच्छ वस्तुओं के लिए भी लालायित रहने लगे। जहां सत्य होता है वहीं लक्ष्मी होती है और सत्य भी लक्ष्मी का ही साथी है। श्रीहीनों में भला सत्व कहाँ और बिना सत्व के गुण कैसे ठहर सकते हैं? बिना गुणों के पुरुष में बल, शौर्य आदि सभी का अभाव हो जाता है और निर्बल तथा अशक्त पुरुष सभी से अपमानित होते हैं। अपमानित होने पर प्रतिष्ठित पुरुष की बुद्धि बिगड़ जाती है। इस प्रकार त्रिलोकी के श्रीहीन और सत्व रहित हो जाने पर दैत्य और दानवों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। सत्य और वैभव से शून्य होने पर भी दैत्यों ने लोभवश निसत्व और श्रीहीन देवताओं से घोर युद्ध ठाना। अंत में दैत्यों द्वारा देवता लोग परास्त हुए। तब इंद्र आदि समस्त देवगण अग्निदेव को आगे करके महाभाग पिता में श्री ब्रह्मा जी की शरण गए। देवताओं से संपूर्ण वृत्तांत सुनकर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, रे हे देवगण, तुम दैत्य दलन प्रावरेश्वर भगवान विष्णु की शरण जाओ, जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण हैं, किंतु वास्तव में कारण भी नहीं है, और जो चराचर के ईश्वर, प्रजापतियों के स्वामी, सर्वव्यापक, अनंत और अजय हैं, तथा जो अजन्मा किंतु कार्य रूप में परिणत हुए प्रधान मूल प्रकृति और पुरुष के कारण हैं, एवं शरणागत वत्सल हैं, वे अवश्य तुम्हारा मंगल करेंगे।
संपूर्ण देवगणों से इस प्रकार कहकर लोक पिता में श्री ब्रह्मा जी भी उनके साथ श्री सागर के उत्तरी तट पर गए। वहां पहुंचकर पिता में ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं के साथ परावरनाथ श्री विष्णु भगवान जी की अति मंगलमय वाक्यों से स्तुति की, जो समस्त अणुओं से भी अणु और पृथ्वी आदि समस्त गुरुओं अर्थात भारी पदार्थों से भी भारी हैं। उन निखिल लोक विश्राम पृथ्वी के आधार स्वरूप अप्रकाश्य अभेद्य सर्वरूप सर्वेश्वर अनंत अज और अव्यय नारायण को मैं नमस्कार करता हूं। मेरे सहित संपूर्ण जगत जिसमें स्थित है, जिससे उत्पन्न हुए हैं और जो देव सर्वभूत में हैं तथा जो पर प्रधान आदि से भी पर हैं, जो पर पुरुष से भी पर हैं, मुक्ति लाभ के लिए मोक्षकामी मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं, तथा जिस ईश्वर में सत्वादि प्राकृतिक गुणों का सर्वथा अभाव है, वह समस्त शुद्ध पदार्थों से भी परम शुद्ध परमात्म स्वरूप आदि पुरुष हम पर प्रसन्न हो। जिस शुद्ध स्वरूप भगवान जी की शक्ति कला काष्ठा और मुहूर्त आदि काल क्रम का विषय नहीं है, वे भगवान विष्णु हम पर प्रसन्न हो, जो शुद्ध स्वरूप होकर भी उपचार से परमेश्वर और जो समस्त देहधारियों के आत्मा हैं, वे श्री विष्णु भगवान हम पर प्रसन्न हो, जो कारण और कार्य रूप तथा कारण के भी कारण और कार्य के भी कार्य हैं, वे श्री हरि हम पर प्रसन्न हो, जो महतत्व के कार्य अहंकार का भी तन्मात्रा पंचक हैं, उनके कार्य भूत पंचक का भी कार्य ब्रह्मांड को स्वयं जो स्वयं हैं, और जो उनके कार्य ब्रह्मा दक्ष आदि का भी कार्य भूत अर्थात प्रजापतियों के पुत्र पौत्र आदि हैं, उसे हम प्रणाम करते हैं। तथा जो जगत के कारण ब्रह्मा आदि का कारण ये ब्रह्मांड और उसके कारण ये भूत पंचक के कारण पंच तन्मात्रा के कारण अहंकार महतत्व का भी हेतु मूल प्रकृति हैं, उस परमेश्वर का हम प्रणाम करते हैं। जो भोक्ता और भोग्य सृष्टा और सृज्य कर्ता और कार्य रूप स्वयं ही हैं, उस परम पद को हम प्रणाम करते हैं। जो विशुद्ध बोध स्वरूप नित्य अजन्मा अक्षय अव्यय अव्यक्त और अविकारी हैं, वही विष्णु का परम पद परम स्पर स्वरूप है। जो न स्थूल हैं न सूक्ष्म हैं न किसी अन्य विशेषण का विषय है, वही भगवान विष्णु का नित्य निर्मल परम पद है, हम उसको प्रणाम करते हैं। जिनके अयुतांश अर्थात 10,000वें अंश के अयुतांश में ये विश्व रचना की शक्ति स्थित है, तथा जो पर ब्रह्म स्वरूप हैं, उस अव्यय को हम प्रणाम करते हैं। नित्य युक्त योगी जन अपने पुण्य पाप आदि का क्षय हो जाने पर ओमकार द्वारा चिंतनीय जिस अविनाशी पद का साक्षात्कार करते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है, जिसको देवगण मुनिगण शंकर और मैं कोई भी नहीं जान सकते। वही परमेश्वर श्री विष्णु का परम पद है। जिस अभूतपूर्व देव की ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप शक्तियां हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। हे सर्वेश्वर, हे सर्वभूतात्मन, हे सर्वरूप, हे सर्वाधार, हे अच्युत, हे विष्णु, हम भक्तों पर प्रसन्न होकर हमें दर्शन दीजिए। ब्रह्मा जी के इन उद्धारों को सुनकर देवगण भी प्रणाम करके बोले, प्रभु हम पर प्रसन्न होकर हमें दर्शन दीजिए। हे जगत काम सर्वगात अच्युत, जिसे ये भगवान ब्रह्मा जी भी नहीं जानते, आपके उस परम पद को हम प्रणाम करते हैं। तदनंतर ब्रह्मा और देवगणों के बोल चुकने पर बृहस्पति आदि समस्त देव ऋषिगण कहने लगे, जो परम स्तवनीय आद्य यज्ञ पुरुष हैं और पूर्वजों के भी पूर्व पुरुष हैं,
उन जगत के रचयिता निर्विशेष परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। भूत भवेश यज्ञ मूर्तिश्वर भगवान, हे अव्यय, हम सब शरणागतों पर आप प्रसन्न होइए और दर्शन दीजिए। हे नाथ, हमारे सहित ये ब्रह्मा जी, रुद्रों के सहित भगवान शंकर, 12 आदित्यों के सहित भगवान पूषा, अग्नियों के सहित पावक और ये दोनों अश्विनी कुमार, 8 वसु, समस्त मरुदगण, साध्यगण, विश्वदेव तथा देवराज इंद्र, ये सभी देवगण दैत्य सेना से पराजित होकर अति प्रणत होकर आपकी शरण में आए हैं। इस प्रकार स्तुति किए जाने पर शंख चक्र गदाधारी भगवान परमेश्वर उनके सम्मुख प्रकट हुए। तब उस शंख चक्र गदाधारी उत्कृष्ट तेजो राशि में अपूर्व दिव्य मूर्ति को देखकर पिता में आदि समस्त देवगण अति विनय पूर्वक प्रणाम करके शोभवश चकित नयन होकर उन कमल नयन भगवान जी की स्तुति करने लगे। देवगण बोले, हे प्रभु, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप निर्विशेष हैं, तथापि आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही शंकर हैं तथा आप ही इंद्र, अग्नि, पवन, वरुण, सूर्य और यमराज हैं। हे देव, वसुगण, मरुदगण, साध्यगण और विश्व देवगण भी आप ही हैं तथा आपके सम्मुख जो ये देव समुदाय है, हे जगत श्रेष्ठा, वह भी आप ही हैं, क्योंकि आप सर्वत्र परिपूर्ण हैं। आप ही यज्ञ हैं, आप ही वशटकार हैं, आप ही ओंकार हैं और आप ही प्रजापति हैं। हे सर्वात्मन, विद्या, वैद्य और संपूर्ण जगत आप ही का ही स्वरूप है। हे विष्णु, देवताओं से परास्त हुए हम आतुर होकर आपकी शरण में आए हैं। हे सर्वस्वरूप, आप हम पर प्रसन्न होइए और अपने तेज से हमें शक्त कर दीजिए। हे प्रभु, जब तक जीव संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाले आपकी शरण में नहीं जाता, तभी तक उसमें दीनता, इच्छा, मोह और दुख आदि रहते हैं। हे प्रसन्नात्मन, हम शरणागतों पर आप प्रसन्न होइए और हे नाथ, अपनी शक्ति से हम सब देवताओं के खोए हुए तेज को फिर बनाइए। श्री पराशर जी बोले, विनीत देवताओं द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर विश्वकर्ता भगवान श्री हरि प्रसन्न होकर इस प्रकार बोले, हे देवगण, मैं तुम्हारे तेज को फिर बढ़ाऊंगा। तुम इस समय मैं जो कहता हूं वह करो। तुम दैत्यों के साथ संपूर्ण औषधियां लाकर अमृत के लिए क्षीर सागर में डालो और मंदराचल को अपनी मथानी तथा वासुकी नाग को नीति बनाकर उसे दिव्य और दानवों के सहित मेरी सहायता से मत कर अमृत निकालो। तुम लोग साम नीति का अवलंबन करके देवताओं से कहो कि इस काम में सहायता करने से आप लोग भी इसके फल में समान फल पाएंगे। समुद्र के मथने पर उससे जो अमृत निकलेगा उसका पान करने से तुम सबल और अमर हो जाओगे। हे देवगण, तुम्हारे लिए मैं ऐसी युक्ति करूंगा जिससे तुम्हारे द्वेषी दैत्यों को अमृत नहीं मिल सकेगा और उनके हिस्से में केवल समुद्र मंथन का क्लेश ही आएगा। तब देवदेव भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर सभी देवगण दैत्यों से संधि करके अमृत प्राप्ति के लिए यत्न करने लगे। देव, दानव और दैत्यों ने नाना प्रकार की औषधियां लाकर उन्हें शरद ऋतु के आकाश की सी निर्मल कांति वाले क्षीर सागर के जल में डाला और मंदराचल को मथानी तथा वासुकी नाग के नेत्री बनाकर बड़े वेग से अमृत मंथन आरंभ किया। भगवान जी ने जिस और वासुकी की पूछ थी उस और देवताओं को तथा जिस और मुख था उधर दैत्यों को नियुक्त कर दिया। महातेजस्वी वासुकी के मुख से निकलते हुए निश्वास अग्नि से झुलस कर सभी दैत्यगण निस्तेज हो गए और उसी श्वास वायु से विक्षिप्त हुए मेघों के पूंछ की ओर बरसते रहने से देवताओं की शक्ति बढ़ती गई। भगवान स्वयं कोर रूप धारण करके क्षीर सागर में घूमते हुए मंदराचल के आधार हो गए
और वे ही चक्र गदाधार भगवान अपने एक कन्या रूप से देवताओं में और एक रूप से दैत्यों में मिलकर नागराज को खींचने लगे। एक अन्य विशाल रूप से जो देवता और दैत्यों को दिखाई नहीं देता था, श्री केशव ने ऊपर से पर्वत को दबा रखा था। भगवान श्री हरि अपने तेज से नागराज वासुकी में बल का संचार करते थे और अपने अन्य तेज से वे देवताओं का बल बढ़ा रहे थे। इस प्रकार देवता और दानवों द्वारा क्षीर समुद्र के मथे जाने पर पहले यज्ञ सामग्री को आश्रय रूपा सुर पूजिता कामधेनु उत्पन्न हुई। उस समय देव और दानवगण अति आनंदित हुए और उसकी ओर चित्त खींच जाने से उनकी टकटकी बंध गई। फिर स्वर्गलोक में ये क्या है, ये क्या है, इस प्रकार चिंता करते हुए सिद्धों के समक्ष मद से घूमते हुए नेत्रों वाली वारणी देवी प्रकट हुई और पुनः मंथन करने पर उस क्षीर सागर से अपनी गंध से त्रिलोकी को सुगंधित करने वाला तथा सुर सुंदरियों का आनंदवर्धक कल्प वृक्ष उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात क्षीर सागर से रूप और उदारता आदि गुणों से युक्त अति अद्भुत अप्सराएं प्रकट हुई। फिर चंद्रमा प्रकट हुआ जिसे महादेव जी ने ग्रहण कर लिया। इस प्रकार क्षीर सागर से उत्पन्न हुए विष को नागों ने ग्रहण कर लिया। फिर श्वेतवस्त्रधारी साक्षात भगवान धन्वंतरी जी अमृत से बड़ा कमंडल लेकर प्रकट हुए। उस समय मुनिगण के सहित समस्त दैत्य और दानवगण सचित होकर अति प्रसन्न हुए। इसके पश्चात विकसित कमल रूप विराजमान स्फुटक कांतिमयी श्री लक्ष्मी देवी हाथों में कमल पुष्प धारण किए क्षीर सागर से प्रकट हुई। उस समय महर्षिगण अति प्रसन्नता पूर्वक श्री सुक्त द्वारा उनकी स्तुति करने लगे तथा विश्वावसु आदि गंधर्व गण उनके सम्मुख गान और घृताची आदि अप्सराएं नृत्य करने लगी। उन्हें अपने जल से स्नान कराने के लिए गंगा आदि नदियां स्वयं उपस्थित हुई और दिग्गजों ने स्वर्ण कलशों से भरे हुए उनके निर्मल जल से सर्वलोक में ईश्वरी श्री लक्ष्मी देवी को स्नान कराया। क्षीर सागर ने मूर्तिमान होकर उन्हें विकसित कमल पुष्पों की माला दी तथा विश्वकर्मा ने उनके अंग प्रत्यंग में विविध आभूषण पहनाए। इस प्रकार दिव्य माला और वस्त्र धारण करके, दिव्य जल से स्नान करके, दिव्य आभूषणों से विभूषित होकर श्री लक्ष्मी जी संपूर्ण देवताओं के देखते देखते श्री विष्णु भगवान जी के वक्ष स्थल में विराजमान हुई। श्री हरि के वक्ष स्थान में विराजमान श्री लक्ष्मी जी का दर्शन करके देवताओं को अकस्मात अत्यंत प्रसन्नता हुई। लक्ष्मी जी से परित्यक्त होने के कारण भगवान विष्णु के विरोधी विपरचिति आदि दैत्यगण परम उद्विग्न हुए। तब उन महाबलवान दैत्यों ने श्री धन्वंतरी जी के हाथ से वह कमंडल छीन लिया जिसमें अति उत्तम अमृत भरा हुआ था। अतः स्त्री मोहिनी रूपधारी भगवान विष्णु ने अपनी माया से दानवों को मोहित करके उनसे वह कमंडल लेकर देवताओं को दे दिया। तब इंद्र आदि देवगण उस अमृत को पी गए। इससे दैत्य लोग अति तीखे खड्ग आदि शस्त्रों से सुसज्जित होकर उनके ऊपर टूट पड़े, किंतु अमृतपान के कारण बलवान हुए देवताओं द्वारा मारी काटी जाकर दैत्यों का संपूर्ण सेना दिशा विदिशाओं में भाग गई और कुछ पाताल लोक में भी चली गई। फिर देवगण प्रसन्नता पूर्वक शंख चक्र गदाधारी भगवान को प्रणाम करके पहले ही की समान स्वर्ग का शासन करने लगे। उस समय से प्रखर तेजो युक्त भगवान सूर्य अपने मार्ग से तथा अन्य तारागण भी अपने अपने मार्ग से चलने लगे। सुंदर दीप्तिशाली भगवान अग्निदेव अत्यंत प्रज्वलित हो उठे और उसी समय से समस्त प्राणियों की धर्म में प्रवृत्ति हो गई। त्रिलोकी श्री प्रसन्न हो गई और देवताओं में श्रेष्ठ इंद्र भी पुनः श्रीमान हो गए। तदंतर इंद्र ने स्वर्गलोक में जाकर फिर से देव राज्य पर अधिकार पाया और राज्य सिंहासन पर आरूढ़ होकर पद्म हस्ता श्री लक्ष्मी जी की इस प्रकार स्तुति की।
संपूर्ण लोकों की जननी, विकसित कमल के सदृश नेत्रों वाली भगवान विष्णु के वक्षस्थल में विराजमान कमल उद्भवा श्री लक्ष्मी देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। कमल ही जिनका निवास स्थान है, कमल ही जिनके कर कमलों में शोभित है तथा कमल दल के समान ही जिनके नेत्र हैं, उन कमल मुखी कमल नाभ प्रिया श्री कमला देवी की मैं वंदना करता हूँ। हे देवी, तुम सिद्धि हो, सदा हो, स्वाहा हो, सुधा हो और त्रिलोकी को पवित्र करने वाली हो तथा तुम ही संध्या, रात्रि, प्रभा, विभूति, मेधा, श्रद्धा और सरस्वती हो। हे शोभने, यज्ञ विद्या अर्थात कर्मकांड, महाविद्या अर्थात उपासना और गुह विद्या अर्थात इंद्रजाल तुम ही हो। और हे देवी, तुम ही मुक्ति फलदायिनी आत्म विद्या हो। हे देवी, अन्वीक्षकी अर्थात तर्क विद्या, वेद त्रयी, वार्ता अर्थात शिल्प वाणिज्य आदि और दंड नीति अर्थात राजनीति भी तुम ही हो। तुम ही ने अपने शांत और उग्र रूपों से यह समस्त संसार व्याप्त किया है। हे देवी, तुम्हारे बिना और ऐसी कौन स्त्री है जो दे दे भगवान गदाधर के योगी जन चिंतित सर यज्ञ में शरीर का आश्रय पा सके। हे देवी, तुम्हारे छोड़ देने पर संपूर्ण त्रिलोक की नष्ट प्राय होगी थी। अब तुम्ही ने उसे अपना जीवन दान दिया है। हे महाभागे, स्त्री, पुत्र, ग्रह, धन, धान्य और सुहृद ये सब सदा आप ही के दृष्टिपात से मनुष्यों को मिलते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा दृष्टि के पात्र पुरुषों के लिए शारीरिक आरोग्य, ऐश्वर्य, शत्रु पक्ष का नाश और सुख आदि कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तुम संपूर्ण लोकों की माता हो और देव देव भगवान हरि पिता हैं। हे माता, तुमसे और श्री विष्णु भगवान जी से ये सकल चराचर जगत व्याप्त है। हे सर्व पापनी मातेश्वरी, हमारे कोष अर्थात खजाना, गोष्ठ अर्थात पशुपाला, ग्रह, भोग सामग्री, शरीर और स्त्री आदि को आप कभी नहीं त्यागे अर्थात इनसे भरपूर रहें। ऐ विष्णु वक्ष स्थल निवासनी, हमारे पुत्र, सहृद, पशु और भूषण आदि को कभी आप नहीं छोड़े। हे अमले, जिन मनुष्यों को तुम छोड़ देती हो उन्हें सत्व अर्थात मानसिक बल, सत्य, शौच और शील आदि गुण भी शीघ्र ही त्याग देते हैं। और तुम्हारी कृपा दृष्टि होने पर जो गुणहीन पुरुष भी शीघ्र ही शील आदि संपूर्ण गुण और कुलीनता तथा ऐश्वर्य आदि से संपन्न हो जाते हैं। हे देवी, जिस पर तुम्हारी कृपा दृष्टि है वही प्रशंसनीय है, वही गुणी है, वही धन्य भाग्य है, वही कुलीन है, वही बुद्धिमान है और वही शूरवीर और पराक्रमी है। हे विष्णु प्रिय, हे जगत जननी, तुम जिससे विमुख हो उसके तो शील आदि सभी गुण तुरंत अवगुण रूप हो जाते हैं। हे देवी, तुम्हारे गुणों का वर्णन करने में तो श्री ब्रह्मा जी की रचना भी समर्थ नहीं है, फिर मैं क्या कर सकता हूँ। अतः हे कमल नयने, अब मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे कभी नहीं छोड़ो। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, इस प्रकार सम्यक स्तुति किए जाने पर सर्वभूतिस्था श्री लक्ष्मी जी सब देवताओं के सुनते हुए इंद्र से इस प्रकार कहने लगी, हे देवीश्वर इंद्र, मैं तेरे इस स्तोत्र से अति प्रसन्न हूं। तुझको जो अभिष्ट हो वही वर मांग ले, मैं तुझे वर देने के लिए ही यहां आई हूं। तो इंद्र बोले, हे देवी, यदि आप वर देना चाहती हैं और मैं भी यदि वर पाने योग्य हूं तो मुझको पहला वर तो यही दीजिए कि आप इस त्रिलोकी का कभी त्याग नहीं करें। और हे समुद्र संभवे, दूसरा वर मुझे यह दीजिए कि जो कोई आपकी इस स्तोत्र से स्तुति करे उसे आप कभी नहीं त्यागे। तो श्री लक्ष्मी जी बोली, हे देव श्रेष्ठ इंद्र, मैं अब इस त्रिलोकी को कभी नहीं छोड़ूंगी।
तेरे स्तोत्र से प्रसन्न होकर मैं तुझे ये वर देती हूँ, तथा जो कोई मनुष्य प्रातःकाल और सायंकाल के समय इस स्तोत्र से मेरी स्तुति करेगा, उससे भी मैं कभी विमुख नहीं होंगी। इस प्रकार पूर्व काल में महाभागा श्री लक्ष्मी जी ने देवराज की स्तोत्र रूप आराधना से संतुष्ट होकर उन्हें ये वर दिए। लक्ष्मी जी पहले भृगु जी के द्वारा ख्याति नामक स्त्री से उत्पन्न हुई थी, फिर अमृत मंथना के समय देव और दानवों के प्रयत्न से वे समुद्र से प्रकट हुई। इस प्रकार संसार के स्वामी देवादिदेव श्री विष्णु भगवान जब जब अवतार धारण करते हैं, तभी लक्ष्मी जी उनके साथ रहती है। जब श्री हरि आदित्य रूप हुए तो वे पद्म से फिर उत्पन्न हुई और पद्मा कहलाई, तथा जब वे परशुराम हुए तो ये पृथ्वी हुई। श्री हरि के नाम होने पर ये सीता जी हुई और कृष्ण अवतार में श्री रुक्मिणी जी हुई। इसी प्रकार अन्य अवतारों में भी ये भगवान जी से कभी पृथक नहीं होती। भगवान जी के देव रूप होने पर ये दिव्य शरीर धारण करती है और मनुष्य होने पर मानवीय रूप से प्रकट होती है। विष्णु भगवान जी के शरीर के अनुरूप ही ये अपना शरीर ही भी बना लेती है। जो मनुष्य लक्ष्मी जी के जन्म की इस कथा को सुनेगा अथवा पढ़ेगा, उसके घर में वर्तमान, आगामी और भूत तीनों कुलों के रहते हुए कभी लक्ष्मी का नाश नहीं होगा। जिन घरों में लक्ष्मी जी के इस स्तोत्र का पाठ होता है, उनमें कलह की आधारभूता दरिद्रता कभी नहीं ठहर सकती। तुमने जो मुझसे पूछा था कि पहले भृगु जी की पत्नी होकर फिर लक्ष्मी जी क्षीर समुद्र से उत्पन्न कैसे हुई, सो मैंने तुमसे सब वृतांत कह दिया। इस प्रकार इंद्र के मुख से प्रकट हुई ये लक्ष्मी जी की स्तुति सकल विभूतियों की प्राप्ति का कारण है। जो लोग इसका नित्य प्रति पाठ करेंगे, उनके घर में निर्धनता कभी नहीं रहेगी। श्री विष्णु पुराण में श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुनि, मैंने आपसे जो कुछ पूछा था वह सब आपने वर्णन किया। आप भृगु जी की संतान से लेकर संपूर्ण सृष्टि का आप मुझसे फिर वर्णन कीजिए। तो श्री पराशर जी बोले, भृगु जी के द्वारा ख्याति से विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी और धाता विधाता नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। महात्मा मेरु की अयति और नीति नाम की कन्याएं धाता और विधाता की स्त्रियां थी। उनसे उनके प्राण और मृकंडु नामक दो पुत्र हुए। मृकंडु से मार्कंडेय और उनसे वेद शिरा का जन्म हुआ। अब प्राण की संतान का वर्णन सुनो। प्राण का पुत्र द्युतिमान और उसका पुत्र राजवान हुआ। हे महाभाग, उस राजवान से फिर भृगुवंश का बड़ा विस्तार हुआ। मरीचि की पत्नी संभूति ने पौर्णमास को उत्पन्न किया। उस महात्मा के विरजा और पर्वत दो पुत्र थे। हे द्विज, उनके वंश का वर्णन करते समय मैं उन दोनों की संतान का वर्णन करूंगा। अंगरा की पत्नी समृति थी। उसके सिनी वाली कोहू, राका और अनुमति नाम की कन्याएं हुई। अत्रि की भार्या अनसुईया ने चंद्रमा, दुर्वासा और योगी दत्तात्रेय इन निष्पाप पुत्रों को जन्म दिया। प्लस की स्त्री प्रीति से दत्तोलिका नामक जन्म हुआ, जो अपने पूर्व जन्म में संभव मनवंतर में अगस्त कहा जाता था। प्रजापति पुलह की पत्नी क्षमा से करदम, उर्वरियान और सहिष्णु ये तीन पुत्र हुए। क्रतु की संतति नामक भार्या ने अंगूठे के पौरुओं के समान शरीर वाले तथा प्रखर सूर्य के समान तेजस्वी बाल खिल्य आदि 60,000 उधर रीता मुनियों को जन्म दिया। वशिष्ठ की ऊर्जा नाम स्त्री से रज, गोत्र, उधर बाहु, सवन, अनग, सुतपा और शुक्र ये 7 पुत्र उत्पन्न हुए। ये निर्मल स्वभाव वाले समस्त मुनिगण तीसरे मनवंतर में सप्तऋषि हुए।
अग्नि का अभिमानी देव जो ब्रह्मा जी का ज्येष्ठ पुत्र है, उसके द्वारा स्वाहा नामक पत्नी से अति तेजस्वी पावक, पवमान और जल को भक्षण करने वाला शुचि, ये 3 पुत्र हुए। इन तीनों के प्रत्येक के 15-15 पुत्र के क्रम से 45 संतानें हुई। पिता अग्नि और उसके 3 पुत्रों को मिलाकर ये सब अग्नि ही कहलाए। इस प्रकार कुल 49 अग्नि कहे गए। ब्रह्मा जी द्वारा रचे गए जिन आग्नेयिक, अग्निश्वाता और साग्रिक, बहिर्षद आदि पितरों के विषय में तुमसे कहा था, उनके द्वारा स्वधानी, मैना और धारणी नामक 2 कन्याएं उत्पन्न की। वे दोनों ही उत्तम ज्ञान से संपन्न और सभी गुणों से युक्त ब्रह्मवादिनी तथा योगिनी थी। इस प्रकार ये दक्ष कन्याओं की वंश परंपरा का वर्णन किया। जो कोई श्रद्धा पूर्वक इसका स्मरण करता है वह निसंतान नहीं रहता है। श्री विष्णु पुराण में श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, मैंने तुम्हें शंभु मनु के प्रियवत एवं उतानपाद नामक 2 महाबलवान और धर्मज्ञ पुत्र बतलाए थे। उनमें से उतानपाद की प्रेयसी पत्नी सुरुचि से पिता का अत्यंत लाडला उत्तम नामक पुत्र हुआ। उस राजा की जो सुनीति नामक राजमहिषी थी, उसमें उसका विशेष प्रेम नहीं था। उसका पुत्र ध्रुव था। एक दिन राज सिंहासन पर बैठे हुए पिता की गोद में अपने भाई उत्तम को बैठा देखकर ध्रुव की इच्छा भी गोद में बैठने की हुई, किंतु राजा ने अपनी प्रेयसी सुरुचि के सामने गोद में चढ़ने के लिए उत्कंठित होकर प्रेमवश आए हुए उस पुत्र का आदर नहीं किया। अपनी सोत के पुत्र को गोद में चढ़ने के लिए उत्सुक और अपने पुत्र को गोद में बैठा देख सुरुचि इस प्रकार कहने लगी, अरे लला, बिना मेरे पेट से उत्पन्न हुए किसी अन्य स्त्री का पुत्र होकर भी तू व्यर्थ क्यों ऐसा बड़ा मनोरथ करता है? तू अविवेकी है, इसलिए ऐसी अलम्य उत्तम वस्तु की इच्छा करता है। ये ठीक है कि तू भी इन्हीं राजा का पुत्र है, तथापि मैंने तो तुझे अपने गर्भ से धारण नहीं किया। समस्त चक्रवर्ती राजाओं का आश्रय रूप ये राज सिंहासन तो मेरे ही पुत्र के योग्य है। तू व्यर्थ क्यों अपने चित्त को संताप देता है? मेरे पुत्र के समान तुझे वृथा ही ये ऊंचा मनोरथ क्यों होता है? क्या तू नहीं जानता कि तेरा जन्म सुनीति से हुआ है? तेरा जन्म मेरे से नहीं हुआ। हे द्विज, विमाता का ऐसा कथन सुनकर वह बालक कुपित होकर पिता को छोड़कर अपनी माता के महल को चल दिया। जिसके होष्ठ कुछ कुछ कांप रहे थे, ऐसे अपने पुत्र को क्रोध युक्त देखकर सुनीति ने उसे गोद में बिठाकर पूछा, बेटा, तेरे क्रोध का क्या कारण है? तेरा किसने आदर नहीं किया? तेरा अपराध करके कौन तेरे पिताजी का अपमान करने चला है? ऐसा पूछने पर ध्रुव ने अपनी माता से वे सब बातें कह दी जो अति गर्वीली सुरुचि ने उससे पिता के सामने कही थी। अपने पुत्र के सिसक सिसक कर ऐसा कहने पर दुखनी सुनीति ने खिन्न चित्त और दीर्घ निश्वास के कारण मलिन नयन होकर कहा, सुरुचि ने ठीक ही कहा है बेटा, अवश्य तुम मंदभाग्य है। हे वत्स, पुण्यवानों से उसके विपक्षी ऐसा नहीं कह सकते। बच्चा, तू व्याकुल मत हो, क्योंकि तूने पूर्व जन्म में जो कुछ किया है उसे दूर कौन कर सकता है, और जो नहीं किया वह तुझे दे भी कौन सकता है। इसलिए तुझे उसके वाक्यों से खेद नहीं करना चाहिए। जिसका पुण्य होता है उसी को राजासन, राजछत्र
तथा उत्तम उत्तम घोड़े और हाथी आदि मिलते हैं। ऐसा जानकर तो शांत हो जा। अन्य जन्मों में किए हुए पुण्य कर्मों के कारण ही सुरुचि में राजा की सुरुचि प्रीति है, और पुण्य ही ना होने से ही मुझ जैसी स्त्री केवल भार्या कही जाती है। उसी प्रकार उसका पुत्र उत्तम भी बड़ा पुण्य पुंज संपन्न है, और मेरा पुत्र तो ध्रुव मेरे ही समान अन्य पुण्य अल्प पुण्यवान है। इसलिए बेटा तुझे दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस मनुष्य को जितना मिलता है वह अपनी उतनी ही पूंजी में मग्न रहता है। और यदि सुरुचि के वाक्यों से तुझे अत्यंत दुखी हुआ है तो सर्वफलदायक पुण्य के संग्रह करने का प्रयत्न कर। तुष्यशील, पुण्यात्मा, प्रेमी और समस्त प्राणियों का हितैषी बन, क्योंकि जैसे नीची भूमि की ओर ढलकता हुआ जल अपने आप ही पात्र में आ जाता है, वैसे ही सत्पात्र मनुष्य के पास अपने आप ही समस्त संपत्तियां आ जाती हैं। ध्रुव कहने लगा, माता जी, तुमने मेरे चित्त को शांत करने के लिए जो वचन कहे हैं वे दुर्वाक्यों से विदे हुए मेरे हृदय में तनिक भी नहीं ठहरते हैं। इसलिए मैं अब वही प्रयत्न करूंगा जिससे संपूर्ण लोकों से आदरणीय सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त कर सकूं। राजा की प्रेसी तो अवश्य सुरुचि ही है, और मैंने उसके उदर से जन्म भी नहीं लिया है। तथापि हे माता, अपने गर्भ में बड़े हुए मेरे प्रभाव भी तुम देखना। उत्तम जिसको उसने अपने गर्भ में धारण किया है मेरा भाई ही है। पिता का दिया हुआ राज्य आसन वही प्राप्त करे, और भगवान करे ऐसा ही हो। माता जी, मैं किसी दूसरे के दिए हुए पद का इच्छुक नहीं हूं। मैं तो अपने पुरुषार्थ से ही उस पद की इच्छा करता हूं जिसको पिताजी ने भी नहीं प्राप्त किया है। माता से इस प्रकार कहकर ध्रुव उसके महल से निकल पड़ा और फिर नगर से बाहर आकर बाहरी उपवन में पहुंच गया। वहां ध्रुव ने पहले से ही आए हुए 7 मुनीश्वरों को कृष्ण मृग चर्म के बिछोने से युक्त आसनों पर बैठे देखा। उस राजकुमार ने उन सब को प्रणाम करके अति नम्रता और समुचित अभिवादन आदि पूर्वक उनसे कहा, हे महात्माओं, मुझे आप सुनीति से उत्पन्न राजा उतानपाद का पुत्र जाने। मैं आत्मग्लानि के कारण आपके निकट आया हूं। तो ऋषि कहने लगे, राजकुमार, अभी तो तू 4-5 वर्ष का ही बालक है। अभी तेरे निर्वेद का कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता। तुझे कोई चिंता का विषय भी नहीं है, क्योंकि अभी तेरे पिता राजा जीवित हैं, और हे बालक, तेरी कोई इष्ट वस्तु खो गई हो ऐसा भी हमें दिखाई नहीं देता, तथा हमें तेरे शरीर में भी कोई व्याधि नहीं दिख पड़ती। फिर बता, तेरी ग्लानि का क्या कारण है? तब सुरुचि ने उससे जो कुछ कहा था वे सब उसने ऋषियों को कह सुनाया। उसे सुनकर वे ऋषिगण आपस में इस प्रकार कहने लगे, ओहो, क्षत्रिय तेज कैसा प्रबल है, जिससे बालक में भी इतनी अक्षमा है कि अपनी भी माता का कथन उसके हृदय में नहीं ढलता। हे क्षत्रिय कुमार, इस निर्वेद के कारण तूने जो कुछ करने का निश्चय किया है, यदि तुझे अच्छा लगे वे हम लोगों से कह दे, और हे अतुल तेजस्वी, ये भी बता कि हम तेरी क्या सहायता करें, क्योंकि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि तू कुछ कहना चाहता है। तो ध्रुव कहने लगे, हे द्विश्रेष्ठो, मुझे ना तो धन की इच्छा है और ना राज्य की इच्छा है। मैं तो केवल एक उसी स्थान को चाहता हूं जिसको पहले कभी किसी ने नहीं भोगा हो। हे मुनिश्रेष्ठ, आपकी सही सहायता होगी कि आप मुझे भली प्रकार ये बता दें कि क्या करने से वे सबसे अग्रगण्य स्थान मुझे प्राप्त हो सके। तो मृषि ऋषि कहने लगे, हे राजपुत्र, बिना गोविंद की आराधना के किए मनुष्य को वह श्रेष्ठ स्थान नहीं मिल सकता। अतः तुम
उन गोविंद श्री अच्युत की आराधना कर। अब अत्रि ऋषि बोले, जो परा प्रकृति आदि से परे हैं, वे परम पुरुष जनार्दन जिससे संतुष्ट होते हैं, उसी को वह अक्षय पद मिलता है, ये मैं सत्य 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 कहता हूं। फिर अंगरा ऋषि कहने लगे, यदि तू अग्रस्थान का इच्छुक है तो जिन अव्ययात्मा अच्युत में यह संपूर्ण जगत ओतप्रोत है, उन गोविंद की ही आराधना कर। प्लस बोले, जो पर ब्रह्म परम धाम और पर स्वरूप हैं, उन हरि की आराधना करने से मनुष्य अति दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। अब पुलाव ऋषि बोले, हे सुव्रत, जिन जगतपति की आराधना से इंद्र ने अति उत्तम इंद्र पद प्राप्त किया है, तो उन यज्ञपति भगवान विष्णु की आराधना कर। क्रतु ऋषि बोले, जो परम पुरुष यज्ञ और योगेश्वर हैं, उन जनार्दन के संतुष्ट होने पर कौन सी वस्तु दुर्लभ रह सकती है, उनकी आराधना कर। विशेष जी बोले, हे वर्ष, विष्णु भगवान जी की आराधना करने पर तो अपने मन से जो कुछ चाहेगा वही प्राप्त कर लेगा। फिर त्रिलोकी के उत्तम उत्तम स्थान की तो बात ही क्या है। अब ध्रुव ने कहा, हे महर्षिगण, मुझ विनीत को आपने आराध्य देव तो बता दिया, अब उनको प्रसन्न करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, क्या जपना चाहिए, ये बात बताओ। उस महापुरुष की मुझे जिस प्रकार आराधना करनी चाहिए वह आप लोग मुझसे प्रसन्नतापूर्वक कहिए। तो ऋषिगण कहने लगे, हे राजकुमार, विष्णु भगवान जी की आराधना में तत्पर पुरुषों को जिस प्रकार उनकी उपासना करनी चाहिए वह तो हमसे यथावत श्रवण कर। मनुष्य को चाहिए कि पहले संपूर्ण बाह्य विषयों से चित्त को हटा ले, इन संसारिक विषयों से चित्त को हटा ले और उसे एकमात्र उन जगत आधार में ही स्थित कर दे। अपने मन को उन भगवान जी में ही लगा दे। हे राजकुमार, इस प्रकार एकाग्रचित होकर तन में भाव से, तन से भी और मन से भी, दोनों भाव से जो कुछ जपना चाहिए वह सुन। ओम हिरण्यगर्भ पुरुष प्रधान और अव्यक्त रूप शुद्ध ज्ञान स्वरूप वासुदेव को नमस्कार है। इस ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को पूर्व काल में तेरे पिता में भगवान संभव मनु ने जपा था। तब उससे संतुष्ट होकर श्री जनार्दन ने उन्हें त्रिलोकी में दुर्लभ मनोवांछित सिद्धि दी थी। उसी प्रकार तो भी इसका निरंतर जप करता हुआ श्री गोविंद को प्रसन्न कर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, ये सब सुनकर राजपुत्र ध्रुव उन ऋषि को प्रणाम करके उस वन से चल दिया और हे द्विज, अपने को कृतकृत्य सा मानकर वह जमुना तटवर्ती अति पवित्र मधु नामक वन में आया। आगे चलकर उस वन में मधु नामक दैत्य रहने लगा था, इसलिए वह इस पृथ्वी तल में मधु वन नाम से विख्यात हुआ। वही मधु के पुत्र लमन नामक महाबली राक्षस को मारकर शत्रुघ्न ने मथुरा नाम की पुरी बसाई थी। जिस मधुवन में निरंतर देव देव श्री हरि की सन्निधि रहती है, उसी सर्व पाप हारी तीर्थ में ध्रुव ने तपस्या की। मरीचि आदि मुनीश्वर ने उसे जिस प्रकार उपदेश दिया था, उसने उसी प्रकार अपने हृदय में विराजमान निखिल देवेश्वर श्री विष्णु भगवान जी का ध्यान करना आरंभ किया। इस प्रकार ही विप्र अनन्य चित्त होकर ध्यान करते रहने से उसके हृदय में सर्वभूत अंतर्यामी भगवान हरि सर्तो भाव से प्रकट हो गए। योगी ध्रुव के चित्त में भगवान विष्णु के स्थित हो जाने पर सर्वभूतों को धारण करने वाली पृथ्वी उसका भार नहीं संभाल सकी।
उसके बाएं चरण पर खड़े होने से पृथ्वी का बायां आधा भाग झुक गया और फिर दाएं चरण पर खड़े रहने से दायां भाग झुक गया। और जिस समय पैर के अंगूठे से पृथ्वी को बीच से दबाकर खड़ा हुआ तो परतों के सहित समस्त भूमंडल विचलित हो गया। उस समय नदी, नद, समुद्र आदि सभी अत्यंत शुद्ध हो गई और उनके शोभ से देवताओं में भी बड़ी हलचल मच गई। तब याम नामक देवताओं ने अत्यंत व्याकुल होकर इंद्र के साथ परामर्श कर उसके ध्यान को भंग करने का आयोजन किया। इंद्र के साथ अति आतुर कुष्मांड नामक उपदेवताओं ने नाना रूप धारण करके उसकी समाधि भंग करनी आरंभ की। उस समय माया ही से रची हुई उसकी माता सुनीति नेत्रों से आंसू भरे उसके सामने प्रकट हुई और हे पुत्र ऐसा कहकर करुणा युक्त वचन बोलने लगी। उसने कहा, बेटा तो शरीर को घुलाने वाले इस भयंकर तप का आग्रह छोड़ दे। मैंने बड़ी बड़ी कामनाओं द्वारा तुझे प्राप्त किया है। अरे मुझ अकेली अनाथा दुखिया को सोच के कटु वाक्यों को छोड़ देना तुझे उचित नहीं है। बेटा मुझ आश्रयहीना का तो एकमात्र तू ही सहारा है। कहाँ तो 5 वर्ष का तू और कहाँ तेरा ये अति उग्र तप। अरे इस निष्फल क्लेशकारी आग्रह से अपना मन मोड़ ले। अभी तो तेरे खेलने कूदने का समय है, फिर अध्ययन का समय आएगा, तदनंतर समस्त भोगों के भोगने का और फिर अंत में तपस्या करना भी ठीक होगा। बेटा तुझे सुकुमार बालक का जो खेल कूद का समय है उसी में तू तपस्या करना चाहता है, तो इस प्रकार क्यों अपने सर्वनाश में तत्पर हुआ है। तेरा परम धर्म तो मुझको प्रसन्न रखना ही है। अतः तू अपनी आयु और अवस्था के अनुकूल कर्मों में ही लग, मोह का अनुवर्तन ना कर और इस तप रूपी अधर्म से निवृत्त हो। बेटा यदि आज तू इस तपस्या को नहीं छोड़ेगा तो देख तेरे सामने ही मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी। भगवान विष्णु में चित्त स्थिर रहने के कारण ध्रुव ने उसे आंखों में आंसू भरकर इस प्रकार विलाप करती देखकर भी नहीं देखा। तब अरे बेटा यहां से भाग भाग, देख इस महाभयंकर वन में ये कैसे घोर राक्षस अस्त्र शस्त्र उठाए आ रहे हैं। ऐसा कहती हुई वह चली गई और वहां जिनके मुख से अग्नि की लपटें निकल रही थी ऐसे अनेकों राक्षसगण अस्त्र शस्त्र संभाले प्रकट हो गए। उन राक्षसों ने अपने अति चमकीले शस्त्रों को घुमाते हुए उस राजपुत्र के सामने बड़ा भयंकर कोलाहल किया। उस नित्य योग युक्त बालक को भयभीत करने के लिए अपने मुख से अग्नि की लपटें निकालती हुई सैकड़ों स्यारियां घोरनाद करने लगी। वे राक्षसगण भी इसको मारो मारो, काटो काटो, खाओ खाओ इस प्रकार चिल्लाने लगे। फिर सिंह, ऊंट और मकर आदि के से मुख वाले वे राक्षस राजपुत्र को त्रास देने के लिए नाना प्रकार से गरजने लगे। किंतु उस भगवत दास चित्त बालक को वे राक्षस, उनके शब्द, स्यारियां और अस्त्र शस्त्र आदि कुछ भी दिखाई नहीं दिए। वे राजपुत्र एकाग्र चित्त से निरंतर अपने आश्रयभूत विष्णु भगवान जी को ही देखता रहा और उसने किसी की ओर किसी भी प्रकार दृष्टिपात नहीं किया। तब संपूर्ण माया के लीन हो जाने पर उससे हार जाने की आशंका से देवताओं को बड़ा भय हुआ। अतः उनके तप से संतप्त हो वे सब आपस में मिलकर जगत के आदि कारण शरणागत वत्सल अनादि और अनंत श्री हरि की शरण में गए। देवता कहने लगे, हे देवादिदेव, हे जगन्नाथ, हे परमेश्वर, हे पुरुषोत्तम, हम सब ध्रुव की तपस्या से संतप्त होकर आपकी शरण में आए हैं। हे देव, जिस प्रकार चंद्रमा अपनी कलाओं से प्रतिदिन बढ़ता है उसी प्रकार ये भी तपस्या के कारण रात दिन उन्नत हो रहा है। हे जनार्दन, इस उतानपाद के पुत्र की तपस्या से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं। आप उसे तप से निवृत्त कीजिए। हम नहीं जानते वह इंद्र तत्व चाहता है या सूर्य तत्व
अथवा उसे कुबेर, वरुण या चंद्रमा के पद की अभिलाषा है। अतः हे ईश, आप हम पर प्रसन्न होइए और इस उतानपाद के पुत्र को तप से निवृत्त करके हमारे हृदय का कांटा निकालिए। तब भगवान जी बोले देवताओं से, हे सुरगण, उसे इंद्र, सूर्य, वरुण अथवा कुबेर आदि किसी के पद की अभिलाषा नहीं है। उसकी जो कुछ इच्छा है वह मैं सब पूर्ण करूंगा। हे देवगण, तुम निश्चिंत होकर इच्छा अनुसार अपने अपने स्थानों को चले जाओ। मैं तपस्या में लगे हुए उस बालक को निवृत्त करता हूं। देवादिदेव भगवान जी के ऐसा कहने पर इंद्र आदि समस्त देवगण उन्हें प्रणाम करके अपने अपने स्थानों को चले गए। सर्वात्मा भगवान हरि ने भी ध्रुव की तन्मयता से प्रसन्न होकर उसके निकट चतुर्भुज रूप से जाकर इस प्रकार कहा। भगवान जी कहने लगे, हे उतानपाद के पुत्र ध्रुव, तेरा कल्याण हो। मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न होकर तुझे वर देने के लिए प्रकट हुआ हूं। हे सुव्रत, तो वर मांग। तूने संपूर्ण बाह्य विषयों से उपरत होकर अपने चित्त को मुझ में ही लगा दिया है, अतः मैं तुझसे अति संतुष्ट हूं। अब तू अपनी इच्छा अनुसार श्रेष्ठ वर मांग। देवादिदेव भगवान जी के ऐसे वचन सुनकर बालक ध्रुव ने आंखें खोली और अपनी ध्यान अवस्था में देखे हुए भगवान श्री हरि को साक्षात अपने सम्मुख खड़े देखा। श्री अच्युत को किरीट तथा शंख, चक्र, गदा, शांग्र, धनुष और खड्ग धारण किए देखकर उसने पृथ्वी पर सिर रख कर प्रणाम किया और सहसा रोमांचित तथा परम भयभीत होकर उसने देव देव की स्तुति करने की इच्छा की। किंतु इनकी स्तुति के लिए मैं क्या कहूँ? क्या कहने से इनका स्तमन हो सकता है? ये न जानने के कारण वह चित्त में व्याकुल हो गया और अंत में उसने उन देव देव की ही शरण ली। ध्रुव ने कहा, भगवान, आप यदि मेरी तपस्या से संतुष्ट है तो मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूं। आप मुझे यही वर दीजिए जिससे मैं स्तुति कर सकूं। हे देव, जिनकी गति ब्रह्मा आदि वेदज्ञ गण भी नहीं जानते, उन्हीं आपका मैं बालक कैसे स्तमन कर सकता हूं। किंतु हे परम प्रभु, आपकी भक्ति से द्रवीभूत हो गए मेरा चित्त आपके चरणों की स्तुति करने में प्रवृत्त हो रहा है, अतः आप इसे उसके लिए बुद्धि प्रदान कीजिए। तब जगतपति श्री गोविंद ने अपने सामने हाथ जोड़े खड़े हुए उस उतानपाद के